अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने पूरे हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। तबीयत की नासाजी के बावजूद आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है जिसमें यूरेनस अपना घर बदल रहा है, ये आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँ ताकि आप इस हफ्ते अपने अंदर जो चेंजेस महसूस करें या आप इसको कम से कम सर्च करना शुरू कर दें या इसे फील करना शुरू कर दें और उसके एडवांटेजेस फिर आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाए। मेरी ये दुआएं भी हैं और मेरी जो ड्यूटी थी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की वो मैं बयान कर देता हूँ। एरीज़, बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं आपको किस्मत का धनी मानता और आपको इस बात के लिए अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। बल्कि ये एक फीलिंग है कि आपने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी थी कि यूरेनस आपके खाना माल में आ जाए, या आपने कोई दुआ भी नहीं की, ना ही आपने कोई एफ़र्ट किए। अल्लाह ताला ने खुद ब खुद एक मेथड, एक रूल के तहत एक ऐसा फ्यूलिंग स्टार जो सेकंड हाउस में, आपके सेकंड हाउस में आ चुका है, वो अगले 7 साल के लिए आपको माली तौर पर मुस्तहकम अब करता रहेगा। पिछले 7 साल आपके यहाँ ये पहले घर में था जिसकी वजह से फितरी सलाहियतें ताकतवर हो रही थी और इन फितरी सलाहियतों की वजह से आपके अंदर आइडियाज़, क्रिएटिव स्किल्स, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड उसके अलावा वो जो एक ट्रेंड सेटिंग स्किल्स थी वो आपके अंदर मौजूद थी। वो सारी चीज़ों ने आपको मशहूर कर दिया, उन सारी चीज़ों ने आपके अंदर मैच्योरिटी पैदा कर दी, उन सारी चीज़ों ने आपके अंदर तालीमी काबिलियत पैदा कर दी, जहनी आसूदगी पैदा कर दी। अब वो सितारा जो पहले हाउस में रहकर ये 7 साल तक के लिए आपके लिए करता रहा, अब वो सेकंड हाउस में 6 मार्च को अपीयर हो जाएगा और अब 7 साल के लिए वो सेकंड हाउस में ही रहेगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर सेकंड हाउस में यूरेनस हो तो माली इस्तेहकाम आएगा। अब इन दोनों खबरों को मर्ज कर दें। पहले घर में सलाहियतें डेवलपमेंट, सलाहियतें ग्रोथ पकड़ी, दूसरे हाउस में मनी डेवलपमेंट आएगी। वो सलाहियतें जो पिछले 7 साल से पॉलिश हो रही थी, अब वही सलाहियतें मनी मेकिंग की वजह बनेंगी। एंड उसका स्टार्ट 6 मार्च, उसका इख्तिताम 2025 सन। सो ये ख़बर अब मैं अगले 7 साल तक के लिए ऐसे ही सुनाता रहूँगा क्योंकि ये ऐसा सितारा है जो शॉर्ट टर्म स्टार्स में से नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्टार में से है। क्योंकि ये खबर 7 साल चलनी है इसलिए थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क आप भी करिए कि यूरेनस क्या कहता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे कैरियर में 16 साल में मैंने हासिल की है वो गाहे बगाहे जो रिसर्च मेरे सामने आती जाएगी या ऑलरेडी मेरे एक्सपीरियंसेस में है वो मैं बयान करता रहूँगा। इस हफ्ते दोहरा मेयार कामयाबी का इस तरह रहेगा कि आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी इसी यूरेनस के साथ सेकंड हाउस में है एंड सेकंड हाउस में रूलिंग प्लैनेट का होना मटेरियल कमिटमेंट्स के लिए उम्दा तरीन फॉर्म पैदा करेगा। इस वक्त आपको सिर्फ एक थ्रेट है, दैट इज़ मरकरी, और मरकरी रेट्रो हो जाएगा, वो भी 6 तारीख को ही होगा, 6 और 7 की दरमियानी रात को, और 6 और 7 की दरमियानी रात को ही यूरेनस आपके यहाँ सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। तो मुआहदे साइन करने में अभी थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है ये एक महीना या 40 दिन चलेगी और 17 अप्रैल को यकसर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, आपके इस साल में से निकल जाएगी। तो ये लास्ट थ्रेट है आपको मरकरी की तरफ से इस साल का, लिहाजा 17 तक तो अभी भी मोहतात रहना होगा, चाहे यूरेनस आ भी चुका है, लेकिन 17 के लिए तो सिर्फ एक महीना या 40 दिन बाकी हैं। और ये जो यूरेनस आया ये 7 साल चलेगा, तो समझे 1 महीना और अभी आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी फिर चलेगा। जुपिटर आपके 9th हाउस में है, ये भी 23 दिसंबर तक चलेगा, पॉजिटिव है, बहुत उम्दा है और इसकी वजह से मैग्नीफिकेशन मिलेगी। 9th हाउस में प्लान्स हैं, दोहरी शहरियत है, मजहबी जोश और जज्बा है, औलाद की वेलफेयर है, ये सब आपको 9वें घर से मिल जाएगा। मरकरी 12वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके यहाँ, तो उसकी वजह से आपके यहाँ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बुज़दिली, ज़्यादा गहरी सोच, डिसीजंस ना ले पाना, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। लेकिन इसको ओवरकम करें, किसी तरह रोकें इसको, ताकि ये जो 40 दिन का नेगेटिव इम्पैक्ट मरकरी का है ये 40 दिन ही रहे। ऐसा ना हो कि आप इससे कोई और ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए फंस जाएं। और इससे बचने के लिए सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, बिलू सफ़ायर स्टोन और सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात करना बहुत अच्छा रहेगा।
ये कुछ ओवरव्यू था जो मैंने आपको बयान कर दिया। उसमें मैंने मार्स की पोजीशन बयान कर दी। माल का सितारा है, यूरेनस 7 साल के लिए बदलने लगा है, माल के घर में रहेगा 7 साल के लिए, तो जॉब के हसूल में आसानियाँ होंगी, मेरिट्स इन्हेंस होंगे, लाइफस्टाइल डेवलप होगा एंड इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा सकेंगे, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा होगा, लग्जरी माइंड बनेगा, और फिर इसी तरह आपके इस माली इस्तेहकाम की वजह से जो रिलेटेड सेक्टर्स ऑफ लाइफ होते हैं वो भी अपग्रेड हो जाएंगे, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन का अच्छा होना, क्योंकि ज़रूरियात पूरी होती जाएंगी, शादी करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो मुयस्सर आ जाएंगे। बट मरकरी अभी भी थोड़ा थ्रेट दे रहा है और उसकी वजह से आपको अभी कोई साइन, कोई एग्रीमेंट साइन, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए। वीनस की पोजीशन पिछले हफ्ते बेहतर हो गई थी, तो वीनस इज़ ओके फॉर लव एंड केयर, तो वो भी आपके लिए डेवलपमेंट लाएगा। इनकम, तमाम टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते। जॉब का हसूल आसान और सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप है तो वहाँ डेवलपमेंट। ये अभी एक हफ्ते की मैंने पेशेंगोई की है, क्योंकि ये और मेच्योर होता जाएगा तो मैं और पेशेंगोइयाँ करता जाऊँगा। आज तबीयत की नासाजी की वजह से मैं चीज़ें भी थोड़ी छोटी बयान कर रहा हूँ, अगले हफ्ते इससे ज़्यादा तफसील बयान करूँगा। और हमेशा ही आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता रहता हूँ कि अगर मेरा दिया हुआ ये इल्म, ये रिसर्चेज़ आपके किसी भी काम आ जाए तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओवरऑल यूरेनस एरीज़ के लिए जो मैंने बयान किया ऐसा ही चलेगा, बट इंडिविजुअली अगर कोई चेक कराना चाहे तो नीचे नंबर चल रहे हैं। जब आप अपना हॉरोस्कोप बनवाएंगे, ईयरली हॉरोस्कोप या लाइफ चार्ट, तो उसमें यूरेनस का इम्पैक्ट ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा। वो फिर उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट्स लेना होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।